गुड आफ्टरनून दोस्त। तो आज हम अपनी वही सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो चैप्टर था हमारा वैद्युत धारा। उसी में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ठीक है, तो हमें आज क्या क्या पढ़ना है। हमें वैद्युत धारा, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि क्या होती है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा तो धारा प्रवाहित इधर होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही वैद्युत धारा कहलाता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज हमें समझना होगा अपवाह वेग क्या है और उसके बाद हम इन दोनों में एक संबंध निकालेंगे। और हम जैसा जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास अगर एक एटम है अर्थात परमाणु है, परमाणु के अंदर हमारी नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर यही हमारे पास बहुत सारी कक्षाएं हैं, एक एटम में बहुत सारी कक्षाएं हैं, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी और इस प्रोटॉन के बीच बहुत कम बल लगता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है कहीं भी जाने के लिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को ही हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें आज समझना है मुक्त इलेक्ट्रॉन हम समझ चुके हैं, वैद्युत धारा हम समझ चुके हैं। अगर हमें अपवाह वेग समझ में आ जाए तो हम इन तीनों में आराम से उनका संबंध निकाल लेंगे। ठीक, तो अब समझते हैं अपवाह वेग क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो चलने के लिए एकदम फ्री है कि अब वो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में जा सकता है। ठीक, तो हम एक सिंपल सी अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता। जैसा कि हमारे पास एक बैटरी होती है, मैं समझा भी देता हूँ साथ में। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक बैटरी है 5 वोल्ट की। जो बैटरी होती है वो इसके अंदर हमने एक तार जोड़ दिया, एक इसमें तार जोड़ दिया, तो ये दोनों तार से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं कर पाते, इतनी त्वरित गति प्रदान नहीं करता, बल्कि वह इन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के उच्च विभव वाले ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। हम सिंपल सी बात समझते हैं कि जो बैटरी है, बैटरी में जो क्या होता है, ये बैटरी क्या काम करती है, वो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं करती, अर्थात उनका एक्सेलरेशन को बढ़ाती नहीं है। तो बैटरी काम क्या करती है, बैटरी का सिर्फ इतना सा काम होता है कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कराना। ठीक, प्रवाह कराने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, हमें कुछ वेग देना पड़ेगा, सिंपल। तो यही वेग हमारा क्या कहलाता है, अपवाह वेग कहलाता है। समझ में आया? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह कराने के लिए उन्हें कुछ वेग देना होता है, वही वेग हमारे पास अपवाह वेग कहलाता है। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। ठीक, अब हम समझते हैं इसके आगे। हम सिंपल सी बात है, अब हमें पढ़ना है इसका रिलेशन के लिए हम सिंपल सी बात जानते हैं कि Q बराबर IT, ये फार्मूला तो हम सब जानते हैं। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो Q/T आ जाएगा, सिंपल। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर हम मान लें कि हमारे पास एक छोटा सा क्षेत्रफल है, एक एरिया है। ठीक, इस एरिया में हमने क्या काम किया, ये बहुत सारे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। ठीक, कोई बात नहीं। अब वो क्या काम कर रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स अपने कुछ वेग से चल रहे हैं, जिसे हमने क्या कहा है, अपवाह वेग। सिंपल सा समझते रहना। अपवाह वेग को इंग्लिश में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नोट कर लीजिएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कुछ वेग भी होगा, अपने आप चल रहे हैं। ठीक है, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ही अब चलते हैं। ठीक है, ये बस नोट कर लेना। जो इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो करंट होती है उसके अपोजिट दिशा में ही चलते हैं, लेकिन जिस दिशा में जिस वेग से चलते हैं उसे हमने क्या कर रखा है, अपवाह वेग कर रखा है। ये सब आप नोट कर लीजिए, मैं तो केवल शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अपवाह वेग से चलते हैं। अगर हम मान लें, ये चीज़ आपको समझ लिखनी होगी, यदि तार के किसी परिच्छेद में से
टी सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाया गया आवेश Q है तो आवेश Q है तो तार में धारा कितनी होगी भाई साहब? हम जानते हैं I बराबर Q/T। धारा क्या है? प्रति सेकंड ले जाए गए आवेशों की संख्या, और वही चीज़ हमने लिखी है। टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया Q, टी सेकंड में ले जाया गया आवेश Q विद्युत धारा कहलाता है। हम सिंपल सी बात जानते हैं। बाई चांस अगर हम मान लें जो हमारे पास क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कितना है, ये इतना क्षेत्रफल इसका है, हमने क्षेत्रफल कितना माना, ए मान लिया है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं इसके प्रति एकांक आयतन, जैसा कि हम पहले से जानते हैं, हमने एक अब से तीसरे चैप्टर में पढ़ा था, एक ऊर्जा को हमने यू दिखाया था। अगर हमने उसी ऊर्जा को हमने निकाला था प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा, ये भी हमने फॉर्मूला निकाला था। तो आयतन ऊर्जा के लिए क्या करता भाई साहब, एकांक आयतन के लिए हमने इसे आयतन से भाग कर दिया था, तभी तो प्रति एकांक निकला था। वही सा ही आज हम क्या काम करेंगे, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम मान लें, फिर समझ लेना ये तो हमारे लिए कुछ नहीं है। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने क्या मानी, इसे हमने स्मॉल n मान लिया है। तो ये बात याद रखना, n क्या है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और इसका अगर हम अपवाह वेग मान ले रहे हैं कि अपवाह वेग इसका v डी है, ठीक समझ में आया, इसका अपवाह वेग कितना है, v डी है। तब 1 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई साहब? अब नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n है, उनका अपवाह वेग कितना है, v डी है। एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल इतना है, ठीक। अभी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कितने आ रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक, n इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। वेग कितना है, v डी है, n इलेक्ट्रॉन है, वेग कितना है, v डी है, और कितना क्षेत्रफल a से है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, n a v डी हो जाएगी, ठीक। सिंपल से बता रहा हूँ, 1 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टी सेकंड में, ये 1 सेकंड में था, कितने हैं, 1 सेकंड में। अगर हम बात कर लें टी सेकंड में तो क्या हो जाएगी, एन ए वी डी इंटू टी हो जाएगा। भाई साहब सिंपल सी बात है, 1 सेकंड में इतना है तो टी सेकंड में हमें टी से गुणा करनी पड़ेगी ना, तो हमारे पास टी सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, ठीक है। बस हमें यही निकालना था, टी सेकंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब हम क्या काम करेंगे, हमें बस इतना लिखना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी है, ई ही तो है, इलेक्ट्रॉन पर ई ही तो मानते हैं। तब टी सेकंड में गुजरने वाले आवेश, टी सेकंड में गुजरने वाले आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा आई टी, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, Q बराबर आई टी लिखते हैं, नहीं समझ में आया। हमारे पास ये सूत्र है। अब हमें निकालना क्या है, टी सेकंड में गुजरने वाले आवेश निकालना है, ये बात याद रखना, हमें निकालना है आवेश। और आवेश Q बराबर क्या होता है, आई टी, समझ रहे हो, आई टी। लेकिन आई क्या है, प्रति सेकंड बहने वाला आवेश, तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा एन ए वी डी इंटू टी, और ये हो जाएगा E, क्योंकि हमने आवेश को कितना माना है, आवेश को E मान लिया भाई साहब, यही तो लिखा है। अगर हम आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश E मान लें, हम ये Q तो टोटल निकाल रहे हैं, टोटल आवेश कितना हो जाएगा, टोटल आवेश Q होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है। तब अगर ये Q का मान हम इस वाली इक्वेशन में रख दें तो हमारे पास I का मान कितना आ जाएगा, I बराबर Q/T। तो यहाँ से एन ए वी डी इंटू ई, ये हमारे पास I का मान इतना आ जाएगा। और यही हमें क्या कह रहा है, यह अपवाह वेग और धारा में संबंध, यही हमारे पास सूत्र है, यही हमारे लिए याद करके रखना है, I बराबर एन ए वी डी इंटू ई, ठीक। जहाँ n क्या है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप हर एक चीज़ को नोटिस करते रहना, ठीक है। स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में, बस पूरा बोलना है। E क्या है, परिच्छेद क्षेत्रफल, Vd क्या है,
इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, ई क्या है, आवेश किसका, इलेक्ट्रॉन का। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो आप केवल इतना सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, स्पेशली आपको इस फॉर्मूले के आधार पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। ठीक है, थैंक यू।